हक हुसैन, मौला हुसैन, या अली हक हुसैन, मौला हुसैन। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करता हूँ कि आप लोग खैरियत से ही रहें और मेरे नुस्खे से ज़्यादा आप लोग फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों को, ये बीच में कुछ दिन आपको कोई भी वीडियो या फिर कोई भी नुस्खा मैं नहीं दे पाया, लेकिन आप लोगों से मैं सवाल जवाब करते रहा, मैं आप लोगों का साथ नहीं छोड़ा हूँ। दोस्तों कम्युनिटी पोस्ट में मैं एक से एक पोस्ट डालते रहता हूँ आप लोगों की खिदमत के लिए, ताकि आप लोग मुझे ना भूलें और मैं आप लोगों को ना भूलूं। दोस्तों मेरा परिवार आप लोगों के सपोर्ट से बहुत ही बढ़ रहा है और फिर आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे बेहद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों आज का नुस्खा बहुत ही महंगा है और फिर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये उन लोगों के लिए है जो शौकीन है, जो शौकीन हजरात है। अच्छा, इसमें जिस्मानी कुव्वत और मर्दानी कुव्वत दोनों ही कूट कूट के कुदरत ने भरा है। जिस्मानी कुव्वत अलग चीज है, मर्दानी कुव्वत अलग चीज है। अगर आप मेरे वीडियो को काफी दिन से देख रहे होंगे तो आपको यह तजुर्बा हो गया होगा। दोस्तों दुनिया जब से कायम हुई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी जरूरत का सारो सामान, जितने भी आपकी जरूरत के अज्जा हैं, सब कुछ आपके सामने दे दिया है। बस सिर्फ गफलत में ये है आप लोग कि उस चीज को हासिल नहीं कर पाए या फिर उस चीज के बारे में आप जानते नहीं हो। दुनिया में सब कुछ है। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं, आप लोगों से खुली लफ्जों में कहता हूं, जिसने वीर को बचा लिया वही वीरवान हुआ, वही बुद्धिमान हुआ, वही बलवान हुआ। तो दोस्तों आप कोशिश करके अपनी ताकत को बचाएं। जितना आप अपनी ताकत को बचाओगे उतना ही पावरफुल बनते चले जाओगे। तबई उम्र, लंबी उम्र पाने के लिए आप अपनी ताकत को जज्ब करो, अपनी ही हड्डियों में, अपने ही खून में जज्ब कर लो अपनी पावर को। दोस्तों यह नुस्खा ऐसा है कि मरते हुए आदमी को उठा के बैठा दे। इसमें सब महंगी महंगी चीजें हैं, लेकिन 4 से 5 ही खुराक में यह इंसान को पूरी तरह उठा के बैठा देता है। जहां तक आदमी का सोच नहीं जाता है, ये ऐसा नुस्खा है। सारे आइटम आपको आसानी से मिलेंगे भी। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाए, सबका मैं लिंक उसमें दे दूंगा, आप डायरेक्ट ऑनलाइन मंगा सकते हो। हर चीज आपका जो मुमकिन से मुमकिन है वही मैं बताने की कोशिश करता हूं। मैं कोई ऐसा चीज नहीं बताता हूं कि जो मुझसे जुड़ चुके हैं या फिर मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो मेरा परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, उनसे मैं कोई भी चीज छुपाना नहीं चाहता हूं। और मैं ऐसी चीज बताता हूं कि आपको आसानी से मिल जाए। और फिर इस बीच में आप लोग बहुत ज्यादा ही मेरा सपोर्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा ही मुझे कॉल आ रहा है। तो आप कभी भी कॉल करें। मैं और लोगों की तरह मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे ये टाइम करें या फिर कोई भी टाइम टेबल फिक्स कर दें ना। आज मैं जैसा कह रहा हूं 10-20 साल के बाद भी अगर मेरी जिंदगी रही तो मैं ऐसी ही रहूंगा। कभी भी आप कॉल करें। ये है कि अगर बाथरूम में चले गया या और कहीं चले गया जहां फोन उठाने की हाथ फंसा रहेगा, वहां मैं नहीं उठा पाऊंगा और फिर दोबारा कॉल करने के लिए टाइम भी नहीं रहता मेरे पास। तो आप एक बार जब करें, आपका फोन मैं नहीं उठा पाया तो आप फिर रिवर्स करें, क्योंकि मैं आपके पास है ना रिपीट करने का मेरे पास टाइम नहीं रहता है। ये भी आप लोगों की ही वजह से, क्योंकि दवा का इतना ज्यादा ऑर्डर है कि बनाते बनाते ही सारा टाइम मेरा उसी में चले जा रहा है। मैं वीडियो भी नहीं दे पा रहा हूं टाइम पे। और फिर जो वीडियो एडिटिंग करने का जो सॉफ्टवेयर है वो भी थोड़ा है ना गड़बड़ चल रहा है। अगर कोई नया सॉफ्टवेयर आता है तो मैं कोशिश करूंगा आपको रोज डेली वीडियो देने का। तो दोस्तों नुस्खा आप नोट कर ले, बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। इसे आप कह सकते हैं खुली लफ्जों में कि काया कल्प नुस्खा। जो शख्स इसको खा लिया, खास करके 30 साल से जो अंदर हैं, 30 साल से 32 साल से जो अंदर है, वो भूल के भी ना खाएं। अब अगर खाएं तो उनके पास बीवी होनी चाहिए तो खाएं। और फिर ये घास भूसा ही है, ये घास भूसा जड़ी बूटी ही है, कोई बहुत बड़ा मेडिसिन नहीं है, बस सिर्फ थोड़ा सा कीमती है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि घास भूसे का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो आप एकदम इत्मीनान से सुने और फिर नोट कर लें। अगर आपको बनाने में कुछ दिक्कत होती है तो आप कॉल करें। हाँ, अगर आपको सामान नहीं मिलता है तो उसका एक फोटो खींच के मेरे पास भेज दें। अगर वो असल है या नकल है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों नुस्खा नोट कर लें, बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है और आप मुझसे जुड़े रहे। मैं एक से एक वीडियो आपको देते रहूंगा। जो भी मेरे दिलों का राज है मैं धीरे धीरे आप लोगों की खिदमत में सब कुछ पेश कर दूंगा।
मैं और लोगों के जैसा नहीं हूं कि कुछ छुपा लूं। जितना भी आप अपने खातिरदारी का मौका देंगे, मैं मौका छोड़ने वाला नहीं हूं। आप बेफिक्र होकर कभी भी फोन करें, कभी भी करें, मैं आपकी मदद जो भी हो सकेगा वो मैं करूंगा। सबसे पहले आपको ले लेना है कीड़ा जड़ी। कीड़ा जड़ी दोस्तों मैं ऑनलाइन मंगाया था, लेकिन ऑनलाइन मुझे 5 पीस 3,500 का मिला है, सिर्फ 5 पीस है। तो आप सोच समझ के मंगाए, बहुत महंगा चीज है। और इस नुस्खे में आपको यूज करना है सिर्फ 2 तोला। 2 तोला यूज करना है दोस्तों। आपकी सारी लाइफ दोबारा दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इसको सही से आप खा लेते हो और सही से आप बना लेते हो। तो जब भी बनाने की कोशिश करें तो मुझसे जरूर राब्ता कर लें। कोई भी फेर बदल इस नुस्खे में नहीं करना है, क्योंकि आदमी घर बनाता है, तोड़ ताड़ के फिर से रिपेयर करके वापस से बना सकता है। एक बार इसमें पैसा लगा दिए हो, खरीद के ले लिए हो, तो जरा सा पूछने में हिचकिचाओ मत, बेफिक्र होकर फोन करके पूछ लो। मेरे तरफ से कोई मनाही नहीं है। कीड़ा जड़ी आपको ले लेना है सिर्फ 2 तोला। और फिर आपको ताम्र भस्म लेना है। ताम्र भस्म का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आसानी से आपको मिल जाएगा। ताम्र भस्म ओरिजिनल क्वालिटी का सिर्फ 2 तोला ये भी लेना है। और फिर स्वर्ण भस्म 1000 mg लेना है इस नुस्खे में। और जब ये अगर पूरा कंप्लीट बनाएंगे तो ये 80 से 90 दिन का फार्मूला तैयार होगा। तो इसमें 2 आदमी मिलकर भी बना सकते हैं, 2 आदमी तंदुरुस्त हो सकते हैं हमेशा के लिए। बड़ी से बड़ी बीमारी हो वो भी 15 से 20 दिन में ऑटोमेटिक नॉर्मल होते चले जाएगा, क्योंकि वीर जिसके पास है सारी बीमारी उससे भागेगी। जवानी में आपके पास बीमारी क्यों नहीं करीब आती है? क्योंकि आपके बॉडी का प्रोसीजर इतना बेहतरीन रहता है कि आपका जैसी ही मनी खारिज हुआ 10 मिनट में फिर से रिकवर हो गया। चाहे वो पतला हो, मोटा हो, गाढ़ा हो, वो मैं नहीं बोल रहा हूं। टाइमिंग बढ़ाने के लिए कुछ लोग जो दवा खाते हैं, अंग्रेजी दवा, उससे बिल्कुल परहेज करें। आप आयुर्वेदिक खाएं, 4 दिन के बाद असर होगा, लेकिन होगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अंग्रेजी दवा से बचें दोस्तों। टाइमिंग की दवा जो है ना आजकल बहुत बिक रहा है अंग्रेजी, तो आप उससे परहेज करें। आयुर्वेदिक खाएं ना, उससे ज्यादा रिजल्ट देता है, उससे बेहतर रिजल्ट देता है और आपके बॉडी का सिस्टम जो है उसको खराब नहीं होने देता है। दोस्तों बताने वाले बहुत से तरीके बताते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं शॉर्ट में ही आपको सब बता दे रहा हूं। तो आपको ताम्र भस्म भी अच्छी क्वालिटी का 2 तोला लेना है। और स्वर्ण भस्म जो है 1000 mg लेना है। और फिर चांदी भस्म 2 तोला लेना है। हीरे का भस्म 125 mg ले लें, अच्छी क्वालिटी का। हीरे का भस्म कई क्वालिटी में आता है, वज्र हीरा भस्म लें, जो वज्र में पुट दिया हुआ है उसमें लें। कंपनी किसी में भी पुट दे देती है, मैं तो अपने हाथ से बनाता हूं तो गुलाब का चोया देता हूं उसके पानी का। आप बेहतर जानने वाले हैं, अच्छे से दुकानदार से पूछ ले, उसमें लिखा भी रहता है उसके सर्टिफिकेट पे, अच्छे से पढ़ भी लें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और फिर आपको ले लेना है जावित्री 50 ग्राम। बबूल का गोंद अच्छी क्वालिटी का, साफ देख के ले, कचड़े वाला न लें। बबूल का गोंद 50 ग्राम ले और उसको तवे पे हल्का सा गर्म करें। तवे पे जब आप गर्म करोगे, हल्का हल्का गर्म करें, जलने ना दें, तो वो फूल के बड़ा हो जाएगा। जब बड़ा हो गया तो आप उतार के अलग कर लें, तवे से उतार दें। और फिर थोड़े टाइम के बाद जब वो ठंडा हो जाए तो उसको बारीक पाउडर करके नुस्खे में शामिल कर लें। और फिर अश्वगंधा नागौरी ये सिर्फ 25 ग्राम लेना है दोस्तों। इससे हम लोग नींद की दवा बनाते हैं, इसका साइड इफेक्ट बहुत होता है, इसके लिए है ना आप ज्यादा ना ले, 25 ग्राम ले या फिर 50 ग्राम ले, उसको बारीक पाउडर कर ले। जब एकदम बारीक सुरमे के जैसा जो निकला रहेगा उसको आप ओजन कर ले, 25 ग्राम ले इस नुस्खे में। और फिर आपको लेना है इमली का बीज, नहीं माफ करना, जंगली बादाम कड़वा वाला, जंगली बादाम कड़वा। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, आसानी से देख लें। जंगली बादाम कड़वा कौन से भी देश में हो, हर देश में मुमकिन है, आसानी से मिल जाएगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से मंगा सकते हैं। कड़वा बादाम लेना है, अच्छी क्वालिटी का, साफ सुथरा देख के लिए, कीड़े मकौड़े जो रहते हैं वो ना लें, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। और फिर सफेद मूसली जो है वो धात को बनाने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सफेद मूसली 50 ग्राम। और फिर कुंदर का गोंद 50 ग्राम। कुंदर गोंद जो है आपके है ना जोड़ों के दर्द को बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेता है, बहुत जल्दी। और फिर धात में भी बढ़ोतरी करता है। और खास करके इसका सिफत यह है कि आपके पेशाब में अगर जलन हो रहा है तो बिल्कुल नहीं होगा, पेशाब के जलन को ये खोलता है। और फिर पेशाब एकदम धार मार के निकलता है। अगर आपके अंदर बाल्टी भर के पेशाब है तो 2 सेकंड में पूरा खाली कर देगा। ये पेशाब को बहुत ही साफ करता है, यानी गुर्दे को ये नया कर देता है। इसको भी आप 50 ग्राम ले लें।
सालम मिश्री, अच्छी क्वालिटी का बड़ा बड़ा दाना ऐसा देख के लें, सालम मिश्री 50 ग्राम। और फिर मुरंगा गोंद आपको दो किस्म का आता है, एक फिल्टर वाला आता है, फिल्टर वाला ना लें, ये नॉर्मल जो रहता है जो गंदा थोड़ा दिखता है वही लें। मुरंगा गोंद जो है वो 80 से 90 बीमारी पे, 60 से 70 बीमारी, 80-90 बीमारी पे तो आसानी से असर करता है ये अकेला ही। अगर इसको अच्छे से आप बना लेते हो, कायदे से उसको चाल के कचड़ा अलग कर देते हो, तो मैं तो बोलता हूं कि ये 100 बीमारी पे असर करेगा दोस्तों। बस सिर्फ आपका बनाने का तरीका जो है वो सही होना चाहिए, फिर ये अपनी सिफत दिखाएगा। आप जो खराब वाला है, जो दिखने में ऐसा गंदा दिखता है, आप सफाई के चक्कर में ऐसा चीज ले लेते हो कि वो कोई फायदा ही नहीं, उसमें कोई सिफत ही नहीं है। लेकिन जो थोड़ा गंदा दिखता है उसमें सिफत है ना, कूट कूट के भरा हुआ है। बस सिर्फ आपको लेना है, इसको अच्छे से बारीक पाउडर करना है और कपड़ौटी कर लें, जो एकदम बारीक पाउडर निकले उसको आप ओजन करें 50 ग्राम, कचड़े को फेंक दें। तो आप 100 ग्राम ले लें और फिर उसको अच्छे से पीस लें, 50 ग्राम जो अच्छा निकले उसको इस्तेमाल में ले लें और 50 ग्राम को फेंक दें। और फिर सबसे कीमती चीज इस नुस्खे में है, सबसे कीमती चीज इस नुस्खे में है, बहुत ही बेहतरीन चीज है दोस्तों, ये सब कोई भी आपको वीडियो में नहीं बताएगा। जिनसिंग, इसका नाम है जिनसिंग। ये बाहर देश का माल है लेकिन आसानी से इंडिया में मिल जाता है। मैं दूसरा पीस उठा के दिखा दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से देख ले। ये जिनसिंग है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, खास करके ये जिस्मानी ताकत के लिए और मर्दानी ताकत के लिए, दोनों पे ये बहुत ही बेहतरीन असर करता है। इस नुस्खे में 50 ग्राम चाहिए, जिनसिंग लकड़ी रहता है, 24-25 हजार रुपया किलो है दोस्तों। तो मैं यही कहता हूं आप मुझसे जुड़े रहें, मैं ऐसे ही कीमती चीजें लाते रहता हूं। थोड़ा सा मैं और आपकी जानकारी को बढ़ा देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हैं और फिर बहुत ही फायदेमंद चीजें भी मैं आपके लिए लाते रहता हूं। जिनसिंग जो है वह आंख की रोशनी भी बढ़ाता है और बहुत ज्यादा बढ़ाता है। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो 8 से 10 दिन में ही आपको इसका रिजल्ट दिखेगा, आसानी से मिल भी जाता है, आसानी से आपको मिल भी जाता है। तो आप कोशिश करें, जिनसिंग 50 ग्राम इस नुस्खे में डाल दें। और फिर आपको ले लेना है चिलगोजा। चिलगोजा कई क्वालिटी का आता है चिलगोजा, आप अच्छी क्वालिटी का लें जिसमें छिलका लगा हो, अगर वो मिल जाए तो बहुत बेहतर है। चिलगोजा जो है आजकल बेवकूफ बनाते हैं, आटे का भी उन लोग बना के रख देते हैं, तो आप आंख बंद करके ना लें, पहले मेरे पास एक फोटो भेज दिया करना समझ में आए तो। चिलगोजा भी आपको 85 ग्राम लेना है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है। आज के इस नुस्खे में ऐसी ऐसी चीजें हैं, अगर आप एक बार जिंदगी में इस चीज को बना लेते हैं, एक बार जिंदगी में सिर्फ खा लेते हैं, तो मैं ये कहता हूं मरते दम तक आपकी मर्दानी कुव्वत जो है, मर्दानी ताकत जो है वो कभी कम नहीं होगा। औरत तो पनाह मांगेगी आपसे, क्योंकि ये वीर को इतना ज्यादा बढ़ा देता है, बार बार आपके अंदर तनाव आना शुरू हो जाएगा। 5 से 6 दिन में ये रिजल्ट दिखाता है, लेकिन आपको 40 दिन खाना है। चिलगोजा भी 85 ग्राम लेना है। और फिर आपको तोदरी का बीज लेना है, तोदरी का बीज लेना है। उसमें 2 क्वालिटी का आता है, एक सफेद तोदरी आता है, एक लाल तोदरी आता है। तो आपको लाल तोदरी लेना है। लाल तोदरी जब इस नुस्खे में डालेंगे तो ये भी गुर्दे पे ही असर करता है, ये गुर्दे को नया करने में ही काम करता है। इससे भी आपका पेशाब जो है वो खुल के आएगा और फिर अंदर की जितनी गर्मी है उसको निकाल देगा। खास करके इसकी सिफत यह है कि जिगर की गर्मी, हाजमे की गर्मी और फिर गुर्दे की गर्मी को, यानी गुर्दे में जो कचरा जम जाता है उसको भी ये निकाल सकता है, पथरी तक को ये गला सकता है। अगर इसका जानकारी आपको है तो आप यूज करें, नहीं है तो पूछ लें। मेरे पास ऐसे ऐसे नुस्खे हैं कि अकेला ये पथरी को निकालने के भी ताकत रखता है। मैं बाद में जिंदगी रही तो वीडियो दूंगा। तो 50 ग्राम आपको तोदरी ले लेना है, तोदरी का बीज लाल वाला। और फिर गोंद कतीरा, गोंद कतीरा 100 ग्राम लेना है। यही एक चीज है जो सबसे ज्यादा है इस नुस्खे में। गोंद कतीरा 100 ग्राम, यह आपके पेट को हमेशा दुरुस्त रखेगा, आपके मिजाज को है ना ठंडा रखेगा। 100 ग्राम सिर्फ गोंद कतीरा लेना है। और फिर सालम पंजा, जो मर्द की शान है, सालम पंजा, मर्दानी ताकत इसमें कूट कूट के भरी है। कैसा भी आदमी हो अगर 1 महीना इस्तेमाल कर ले तो वीर उसके अंदर इतना ज्यादा हो जाएगा कि जैसे ही निकला वैसे फिर आ गया। बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है ये सालम पंजा 50 ग्राम। रेहान, तुखमे रेहान 50 ग्राम लेना है। और फिर इसको
तुलसी का बीज भी कहते हैं। तुखमे रेहान तुलसी का बीज आसानी से आपको मिल जाएगा दोस्तों। बस सिर्फ आपको करना यह है, ये तुलसी का बीज जो है तुखमे रेहान, ये फूटता नहीं है और आप जो है इसका फायदा उठा नहीं पाते हो। इसके फेर बदल में दुकानदार आपको कुछ और दे देता है, सब्जा भी दे देता है। तो आप बेवकूफ ना बने। सबसे छोटा तुख्म जो है वो इसी का है और इसको अच्छे से हमाम दस्ते में एकदम बारीक करें। देखें उसको ध्यान से कि वो फूट गया हो, जब भी उसके अंदर की सिफत आपको मिलेगी ना। जब फूटेगा नहीं तो पावर कहां से मिलेगा। बीज ऐसा चीज होता है कि जो आपके हाजमे में गया और फिर सीधा बाहर आ गया, हजम नहीं हुआ। हजम कब होगा? जब वो पाउडर होगा तो हजम होगा और फिर आपको आपकी उसकी ताकत का अंदाजा लगेगा। तो आप उसको खूब अच्छे से रगड़ाई पिसाई करके एकदम पाउडर कर दे और चेक करें एक भी दाना अक्खा तो नहीं है, क्योंकि ये सब नुस्खे जो है रोज रोज नहीं बनते हैं। तो इसको एकदम बारीक पाउडर कर ले। और दोस्तों आखिरी चीज है जो सबसे कीमती है, इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। ये सब जड़ी बूटियां जब भी आप लाएं उससे 5 से 6 दिन पहले आपको लाना है मोती। मोती भी पंसार स्टोर पे ही मिल जाएगा, जो अंगूठी बनाते हैं। अच्छी क्वालिटी का मोती ले लें, ऐसा बड़ा बड़ा दाना देख के ले लें। मोती जो अंगूठी पहनते हैं, दिमाग को ठंडा रखता है, पहनने के बाद सोनार बताते हैं, वही मोती लेना है आपको। 100 ग्राम मोती लेना है। 100 ग्राम मोती लेके आओ और अपने हाथ से ही उसको कूटो। 100 ग्राम मोती लेके आओ, अपने हाथ से उसको कूट के एकदम बारीक करो। अगर नहीं हो रहा है तो आप मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल करके उसको एकदम बारीक पाउडर बना लें। और फिर उसके बाद में आपको लाना है पाव किलो मदार का, माफ करना, पाव किलो बरगद का दूध। अगर आप गांव खेड़े में रहते हो तो आपको आसानी से मिल जाएगा। जो चरवाहे रहते हैं, जानवर को चराते हैं, उनको आप 1500 दे दोगे तो आपको बरगद का दूध आसानी से वो दे देंगे। बरगद का दूध इस नुस्खे में पाव किलो रहेगा। बरगद का दूध लाना है पाव किलो और उसको अच्छे से छान ले, कचड़ा मत डाले उसमें। अच्छे से छान के जो मोती को फोड़ के पाउडर बना होगा उसी में डाल देना है पूरे दूध को और फिर उसको अच्छे से रगड़ाई करें, खूब रगड़ाई करें और उसको एक गोली बना लें। जब पूरी तरह वो सूख जाए तो उसको अच्छे से गोली बना लें। गोली बना के छोटा छोटा 4 गोली बनाए, ज्यादा बड़ा ना बनाए नहीं तो आग ज्यादा देना पड़ेगा। छोटा छोटा 4 गोली बनाए और एक कुंजी ले ले, मटकी ले ले, छोटा सा आधा किलो का मटका ले ले और उसके अंदर ही आप मदार का जो दूध निकाले उसी का छाल ले लेना है। मदार के माफ करना, बरगद का जो पेड़ है, बरगद के पेड़ के ऊपर का ही छाल आपको निकाल लेना है, उसकी चमड़ी। और फिर उसको अच्छे से कूट के उसको भी पाउडर बना ले, गिल्ला ही रहने दे। और फिर उसी का नुगदा, उसी का पुट आपको देना है। आधा जो है नीचे कर दे और फिर बीच में ये मोती का गोली जो बनाए होंगे वो रख दे। फिर ऊपर से उसी का नुगदा, उसी का पुट है ना, आधा नीचे कर दे, आधा ऊपर कर दे। ऊपर से ढक्कन लगा दे और फिर आप थोड़ा सा मिट्टी ले ले, अच्छी मिट्टी लेके उसको पैक कर दे। थोड़ा कपड़ा लपेट दें, फिर मिट्टी लगाए, फिर कपड़ा लपेटे, फिर मिट्टी लगाए। 4 से 5 दिन ऐसी करें, कपड़ा लगाते रहे, मिट्टी लगाते रहे। और फिर उसके बाद में जब पूरी तरह सूख जाए, वो मोटा एकदम मिट्टी हो जाए, देख ले कि ये फूटेगा नहीं, तो आपको 5 किलो का कंडी का, गाय के या भैंस के गोबर का, जानवरों का जो गोबर रहता है उसका आग देना है। और फिर आधा नीचे रखे, आधा ऊपर, बीच में वो मटकी को रख दे और आग लगा दे। लपट नहीं निकलना चाहिए, सिर्फ उसको सुलगना चाहिए, धुआं होना चाहिए। बस उसको छोड़ के चले आए, सुबह जाके उसको निकाल लें। मटकी फोड़ेंगे, एकदम व्हाइट दूध के जैसा एकदम ये मोती का भस्म आपको मिलेगा। एक राई के दाने के बराबर जिसने खा लिया उसकी जिंदगी बदल गई। हिजड़े को भी अगर खिला देंगे, अगर उसके अंदर जरा भी जान है, यानी 1% भी जान है, तो वो भी कहेगा कि भाई मैं ये लाइन छोड़ रहा हूं, अब मुझे शादी करना है, घर बसाना है। ये ऐसा नुस्खा बन जाएगा। तो कोई भी चीज अगर आपको हासिल करना है, चाहे मर्दानी ताकत हो गया, चाहे जिस्मानी ताकत हो गया, तो आपको पहले तो खुद मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपने खुद मेहनत किया है तो वो पावर आपको मिलेगी ही मिलेगी। और अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप कम से कम पैसे वाली पार्टी होंगे तो मुझसे मिलें, मैं सीधा आपको ये नुस्खा पार्सल कर दूंगा। तो दोस्तों घुमा फिरा के बात वही आती है कि मैं ये चाहता हूं कि कुछ सालों के बाद या कुछ दिन के बाद जितने भी मेरे परिवार मुझसे जो जुड़ चुके हैं खुद जानकार बने, खुद करने वाले बने। इसीलिए तो मैं इतना लंबा वीडियो बनाता हूं ताकि अच्छे से बारीकी आपको समझा सकूं, कोई भी गलती ना आपसे हो। इसीलिए मैं बार बार इत्तला करता हूं। पूरा रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो खुद बनाइए, और फिर कभी जिंदगी में अगर जरूरत रहेगा तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। वो कला आपने सीख चुकी है, आप अपने परिवार को, दोस्त यार को, घर परिवार को
कि आप कोशिश करें खुद बनाने का। अगर आप एक बार बना लेते हो तो सारी जिंदगी में दोबारा कभी भी जरूरत पड़ी तो आप आसानी से बना सकते हो। मेरा मेन मकसद यही है कि कल को अगर मैं नहीं रहा तो सीने में दबा के मैं मरना नहीं चाहता हूं। अपना लाइन जो है वो सूफी सन्यासियों वाला है, और सूफी सन्यासी जो होते हैं वो बांटते हैं, सिर्फ जमा नहीं करते हैं। क्योंकि अगर उनको कुछ जमा करना है तो वो अपने उस्ताद लोग से ही जमा करते हैं। आवाम के पास क्या रखा है? आवाम तो सिर्फ पैसा और फिर औरत, एक औरत एक दौलत, ये दोनों के दीवाने रहते हैं। अच्छा, सन्यासी जो है ये दोनों को त्याग देके जाता है, ज्ञान को बढ़ाता है और फिर आके वो आप लोगों को ही बांट देता है। तो कोशिश करिए खुद जानकार बनने का, खुद ज्ञानी बनने का। एक बार अगर आप ज्ञानी बन गए तो आपका परिवार कभी भी किसी का मोहताज नहीं होगा। तो आप ज्यादातर कोशिश ये करिए कि मुझसे जुड़े रहें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें ताकि दो चार के पास पड़े रहें। कभी बाई चांस आपको ना मिले तो और लोग जब आपसे जुड़े रहेंगे तो आप उनसे हासिल कर सकते हैं। तो खास करके आपसे मैं यही उम्मीद करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। और फिर जब भी आपको ये दवा बनाना होगा तो बस सिर्फ मेरी एक छोटी सी शर्त रहती है, मैं किसी में आपको फंसाता नहीं हूं, आसानी से आपको तरीका बता दिया, आसानी से ही आपको सारा सिस्टम बता दिया। तो मेरे लिए भी आप कुछ करिए, बस छोटी सी शर्त है, 5 लोगों में मेरी वीडियो को शेयर करिए। और आप कौन से भी धर्म के हो, कौन से भी मजहब के हो, मैं सिर्फ दिलों के रिश्ते को पहचानता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं सिर्फ अपने सांस की आवाज को सुनिए, सोचना बंद करिए, 11 मर्तबा अपने मालिक का नाम लेके इस दवा को बनाने के बाद उसमें फूंक मारिए, फिर देखो ये दवा असर करता है कि नहीं करता है। दवा तो अपनी जगह एकदम परफेक्ट है, लेकिन उस्ताद का है ना दुआ रहना बहुत जरूरी है। सोना अगर सुनार ने बना के दे दिया और उससे जाके पूछ लो और कह दो कि भैया बिना सुहागे का मेरे को बना के दे देना, चमक नहीं होगा, चमक नहीं होगा। तो आप जो है कोशिश करिए उस्ताद का सपोर्ट का, अगर उस्ताद चाह लेवे तो आप में चमक जो है कूट कूट के भर देगा। तो मैं इजाजत लेता हूं आपसे, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, फिर मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरे दोस्त एक बैठे हैं, दोस्तों माफी चाहता हूं, मैं भूल गया बोलना। आप लोगों से या फिर मुझसे या फिर किसी से, जब से मेरा इनसे व्यवहार हुआ है, मैं तो कभी ये नहीं देखा हूं कि किसी से ये उम्मीद लगाते हैं। जानकारी बहुत है इनके अंदर, ज्ञान बहुत है, रूहानी भी इल्म है और फिर इस्लामिक भी इल्म है और फिर दुनियावी भी इल्म है, सब कुछ इनके अंदर भरा हुआ है। तो जो भी ये कहते हैं आप ध्यान से सुने, हो सकता है कि आपकी नॉलेज को और बढ़ा दें, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें पहले समझने का, पूरी तरह आप समझ लें, फिर आप फैसला करें कि सही है कि गलत है। और अगर कोई भी आपको कुछ दे रहा है तो बिल्कुल आपके अंदर बढ़ ही रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि आपकी ज्ञान को बढ़ाएं ताकि आगे चल के आप खुद जानकार बने, किसी के मोहताज ना रहें। तो ये मेरे दोस्त हैं, यही मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, तो आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो इसीलिए आज रुके हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ध्यान से इनकी भी बात सुनें। हजरत बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितने भी आपने सुना, ये हर चीज इंपॉर्टेंट है और इसकी कोई जात नहीं है, सिर्फ एक इंसान का खिदमत खल्क है ये। तो इस खिदमत खल्क को आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, उतने लोगों को नॉलेज होएगा, उतने ही आगे बढ़ेंगे। इंसान इंसान है और इस हर बीमारी तो एक दिया हुआ लोगों का गलती का तोहफा है, हम गलती करते हैं, इसका एक तोहफा हमको मिलता है, इसके लिए हम बीमार पड़ते हैं। तो जरूरी ये है, यही चीज की जो है मैं चाहता हूं कि आदमी हर तरह का इल्म हासिल करे, जिस्मानी रूहानी जितनी भी चीजें हैं, और सब चीजों की जरूरत है सांस से। ये सांस ही इंपॉर्टेंट है, इसको ही समझने की जरूरत है कि जो मैं आपको इतना वीडियो के अंदर में तो नहीं समझा सकता हूं, लेकिन करीब आए तो इस क्या चीज है इसके बारे में बता सकता हूं, समझो ना क्या। और इसी से सारा ख्याल इंसान की जिंदगी है और इसी को समझने की जरूरत है। और जो चीज भी है इसकी कोई जात नहीं होती, हर इंसान के लिए जरूरतमंद है। तो कोशिश कीजिए इंसान को, और कभी भी जिस्म के हिस्से को किस तरीके से समझा जाता है और किस तरीके से इसका इबादत की जाती है, उसके बारे में अगर कभी भी जरूरत महसूस हो तो आप सवाल जवाब कर सकते हो।
बाकी का अब ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, अभी वाकई वीडियो इतना बड़ा हो चुका है। कभी दूसरे वीडियो में इंशाल्लाह मैं तालीम दूंगा कि अल्लाह ने जो है आँख क्यों दिए हैं, कान क्यों दिए हैं, जबान क्यों दिए हैं और ये सब इतना क्यों दिए हैं, तो इसके राज क्या है। इस राज को समझने के लिए इंशाल्लाह दोबारा दूसरे वीडियो में मुलाकात करता हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों माफी चाहता हूं, शायद आप लोग इनकी बात को समझ नहीं पाए। हकीकत जो है आपको खुली लफ्जों में मैं बता देता हूं। इनका कहने का मकसद और मतलब ये है, जात पात में ना फंसे, दीन धर्म जो है वो अपनी जगह सही है। ये जितने भी अज्जा हैं, जितने भी जड़ी बूटियां हैं, इनका कोई धर्म नहीं है। यही ना हजरत, यही कहना चाहते हैं ना। ये चाहे बिल्कुल, इनका कहना ये है, बिल्कुल सही बात, ऐसी बात इन्होंने कह दी है कि मैं फिर से कहने के लिए मजबूर हो गया हूं, नहीं तो मैं वीडियो को रोक देता इसी पे। दोस्तों ये ऐसी चीज है कि ये धर्म देख के फायदा नहीं देती है, धर्म देख के नुकसान नहीं देती है। ये चाहे कौन सा भी धर्म का हो, ये जड़ी बूटी जब खाएगा तो वो अपना असर जरूर दिखाएगा, चाहे वो कौन से भी धर्म का हो। तो इसी तरह मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं, मैं सिर्फ फायदा देता हूं आपको, धर्म से मुझे कोई मतलब नहीं है। फकीर का कोई धर्म नहीं होता है। जो भी कहेंगे मैं कहने के लिए तैयार हूं, जहां भी मेरा बुलावा आएगा आ जाऊंगा। फकीर का कोई भी एक ठीहा नहीं होता है, जहां से बुलावा आएगा वो चाहे कौन से भी जाति का हो, कौन से भी धर्म का हो, सबको वो कबूल करेगा। फकीरी लाइन ये है। तो दवा जैसे काम आता है वैसे हकीम भी आपके काम आता है, और खास करके मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आप मुझसे जुड़े रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, माफी चाहता हूं। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रुकिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और आप देखकर वैसे ही जा रहे हैं। कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, YouTube की इतनी बड़ी दुनिया में फिर आप हमें कहाँ ढूंढेंगे, तो इसका भी एक हल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमारी वीडियोस आपको खुद नजर आएंगी। शुक्रिया।